अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। और तारुफ़ के तौर पे मैं बताऊँगा कि मैं हूँ अंजुम अता, इटली से आपसे मुखातिब हूँ और पाकिस्तान लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। तो दोस्तों, ग़म हुसैन पूरे जोश व जज्बे के साथ तमाम मुस्लिम उम्मा में जारी है और आपकी लाजवाल कुर्बानी को याद करते हुए तमाम उम्मत रसूलुल्लाह इस गम में निढाल है। दोस्तों, 10वां मुहर्रम जो हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का दिन है, ये बहुत ही लर्ज़ाखेज़, बहुत ही तकलीफ़ देह और खून से लबरेज दिन है। इस कुर्बानी को कोई भी मुसलमान नहीं भुला सकता, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन ने अपने तमाम अहल व याल के साथ जितने भी मर्द शामिल थे इस काफ़िले में और जितने भी आपके जानिसार शामिल थे इस काफ़िले में, सब ने अपनी अपनी जान कुर्बान करके अपने अपने खून से करबला के रेगिस्तान को खून से सुर्ख कर दिया था। और ये कुर्बानी सिर्फ इसलिए दी गई थी कि अल्लाह के दीन को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते को कोई भी दुनिया का शख्स उसको बिगाड़ ना सके, उसमें बिगाड़ पैदा ना कर सके। और जैसा कि सच्चा दीन अल्लाह ताला का आया और हमारे नबी ने वो सच्चा दीन अपनी उम्मत को बताया, वो ता क़यामत उसी सच्चाई से और उसी तरीके से चलता रहे। तो यजीद इब्न मुआविया ने इस दीन को ख़राब करने की कोशिश की। वो उस वक़्त का खलीफा था कूफे का, और उसने कूफे का खलीफा था या वो शाम के अंदर बैठा हुआ था, उसने ये कोशिश की कि इस्लाम का हुलिया बिगाड़ दिया जाए। वो चाहता था कि शराब भी आम हो जाए, ज़नाखोरी भी चलती रहे, सूद का कारोबार भी चलता रहे, और इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको इस्लाम के जुज़ में शामिल कर ले, जिसको हज़रत इमाम हुसैन नवासे रसूल ने बिल्कुल भी कबूल ना किया और कोशिश की कि वो रास्ते पे आ जाएं, लेकिन वो मलाऊन आपके खून के प्यासे थे। वो चाहते थे कि आपको जल्द अज जल्द शहीद कर दिया जाए, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन नबी के नवासे थे और उनकी मौजूदगी में वो किसी भी किस्म की तब्दीली इस्लामी कवानीन में नहीं कर सकता था। तो वो चाहता था कि इनको जल्द अज जल्द शहीद किया जाए इनकी नस्लों के साथ, ताकि आने वाले वक्त में वो जो चाहें वो करते रहें। तो दोस्तों, इस वक्त जो वाक़या बयान कर रहा हूँ वो हज़रत इमाम हुसैन की शहादत से रिलेटेड है। बहुत सारी शहादतें हो चुकी हैं। हज़रत कासिम, खूबसूरत नौजवान जो हज़रत हसन के बेटे थे, वो भी अपनी जान का नजराना दे के अपने खून के फुआरे करबला के मैदान में गिराकर फैलाकर जाम शहादत नोश कर चुके हैं। इसी तरह हज़रत बीबी ज़ैनब के बेटे औन व मोहम्मद मासूम नौजवान, वो भी अपनी गर्दनें कटाकर अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े कराकर अपना खून करबला के मैदान में दे चुके हैं। इसी तरह हज़रत अब्बास
के बेटे अब्दुल्ला इब्न अब्बास वो भी अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करा बैठे हैं। इसी तरीके से शहजादे हज़रत अली अकबर, खूबसूरत जवान जरी बहादुर हज़रत अकबर, जो हज़रत इमाम हुसैन के बेटे थे, शहजादे थे, उन्होंने भी अपने जिस्म पर इतने तीर और इतनी तलवार की ज़रबें खाई कि जगह जगह से गोश्त फटा हुआ था और जगह जगह से खून के फुहारे थे। और उन्होंने भी अपना खून करबला के मैदान में बहा दिया और इस्लाम का झंडा ऊंचा रखा। इसी तरीके से इनसे पहले हज़रत मुस्लिम बिन अकील के 2 मासूम बच्चे, तो जो जवान भी नहीं थे, उनके नाम थे इब्राहीम और मोहम्मद, वो भी कुर्बानी दे गए। उनको भी बुरी तरीके से शहीद कर दिया गया, ज़िबा कर दिया गया। तो दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन अपने खैमे के बाहर खड़े हैं और करबला के मैदान को हसरत की निगाह से चारों तरफ देखते हैं। प्यास की शिद्दत है, 3 दिन प्यास से हज़रत इमाम हुसैन और जितने भी शहदा शहीद हुए वो सब प्यासे शहीद हुए। हज़रत इमाम हुसैन का भी प्यास से बुरा हाल है। अंदर खैमों में बैठी सैयदात, उनका भी प्यास से और सदमों से और लाशों को देख देख के उनका बड़ा बुरा हाल है। उन्हीं में हज़रत अली असगर, जो मासूम, सिर्फ 6 महीने के मासूम बच्चे, उनके होठों पे पपड़ियाँ जमी हुई हैं प्यास से, प्यास की खुश्की से। कभी ज़बान बाहर निकालते हैं और कभी ज़बान को मुश्किल से अंदर वापस ले लेते हैं। हज़रत इमाम हुसैन ने जब ये मंज़र देखा कि तमाम जवान और जानिसार शहीद हो चुके हैं, इर्द गिर्द यजीद की फ़ौज का लश्कर है जो दरियाए फरात को, पानी को घेर के खड़े हुए हैं, और इंतज़ार में है वक्त की, मौके की, कि अब इन हज़रत इमाम हुसैन को भी शहीद कर दिया जाए। हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत अली असगर को देखा और सोचा कि शायद इस मासूम बच्चे पर ये लोग तरस खा लें और इस मासूम बच्चे को ही पानी पिला दें। हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत अली असगर को अपने बाजुओं में उठाया और उठा के मैदान करबला में तशरीफ़ लाए और उसके उठाकर इस बच्चे को दिखाया, क्या यजीद का लश्कर, देखो ये मासूम बच्चा है 6 महीने का, कम से कम जालिमो इसको तो पानी पिला दो, कम से कम इसको तो पानी पिला दो। देखो मैं इस करबला के मैदान में आया हूं, तुम जितने भी लोग हो उसमें ज़्यादातर कूफे के लोग शामिल थे, और उनमें वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने हज़रत इमाम हुसैन को खुद ख़त लिखे थे कि आप फौरी तौर पे कूफा तशरीफ़ ले आएं और हम आपका साथ देंगे, हम यजीद के ख़िलाफ़ जंग लड़ेंगे, हम यजीद की हुकूमत को ख़त्म करेंगे। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन ने देखा, क्योंकि यजीद जिसकी सुनता था कि ये अहले बैत के साथ हैं, उन्हें वो फौरी तौर पे कत्ल करा देते थे, तो वो डर के मारे सब दोबारा से यजीद की फ़ौज में शामिल थे। और हज़रत इमाम हुसैन उनमें बहुत सारों को पहचानते थे। हज़रत इमाम हुसैन ने उनको याद दिलाया, उन्होंने कहा है फ़लाँ इब्ने फ़लाँ, फ़लाँ के बेटे, क्या तूने मुझे ख़त नहीं लिखा था? तूने मुझे ख़त लिखा था कि मैं आऊँ कूफे के अंदर और तुम मेरा साथ दोगे
आज तुम यजीद की फ़ौज में हो। ए फलां इब्ने फलां, तुमने भी मुझे ख़त लिखा था। ए फलां इब्ने फलां, तुमने भी मुझे ख़त लिखा था। इसी तरह से करते करते हज़रत इमाम हुसैन ने उन्हें सैकड़ों नाम गिनवाए कि तुम सब ने मुझे ख़त लिखे थे कि मैं तुम लोगों की मदद के लिए आया हूँ। मैं यहाँ जंग लड़ने नहीं आया था। मैं तो अपने मासूम बच्चों को, अपने अहले खाना को, अपने चंद जानिसारों को साथ लेके आया था कि तुम्हारी बात को सुना जाएगा और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। लेकिन तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुमने मेरे साथ धोखा किया और मेरे तमाम अहले बैत को यहाँ पर तुमने शहीद कर दिया। इस ज़मीन को तुमने खून से रंग दिया, अहले बैत के खून से। ए ज़ालिमों, तुम मेरे नाना को, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरत में क्या मुंह दिखाओगे? किस मुंह से तुम उनके सामने जाओगे कि तुमने उनके प्यारे नवासे के साथ ये सलूक किया, तुमने उनके अहले बैत के साथ ये सलूक किया जिनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ही फरमाया था कि अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं। आपने एक काले रंग की चादर में हज़रत अली, मौला अली को और हज़रत बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा जो जन्नत में औरतों की सरदार हैं, और हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन को चादर में लिया था और दुआ की थी, ऐ अल्लाह, जो मेरे इन अहले बैत से मोहब्बत करे तो उनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे नफ़रत करे तो उनसे नफ़रत फरमा। क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरे नाना ने ये कहा था, ऐ कूफियो, अल्लाह के सामने कैसे जाओगे? रहम खाओ और इस बच्चे को पानी पिला दो। अब क्योंकि कूफी जो थे उस फौज में जितने भी शामिल थे, अक्सरियत, वो सब क्योंकि ख़त लिख चुके हुए थे हज़रत इमाम हुसैन को यजीद के ख़िलाफ़ बगावत के लिए। अब वो यहाँ, अब उनमें ये बात और भी ज़ोर पकड़ गई कि जल्द अज जल्द हज़रत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया जाए, इनके खैमों को आगे लगा दी जाए, ताकि ये जितना भी सबूत है, जितने भी खतूत लिखे गए हैं यजीद के ख़िलाफ़, इनको जला दिया जाए। वरना ऐसा ना हो कि ये खतूत यजीद तक पहुँच जाएं और जितने भी उस फौज में शामिल थे उन सब को यजीद कत्ल करवा दे। उसके जवाब में उन्होंने सबसे पहले तो ये काम किया, उन जालिमों ने हज़रत अली असगर का निशाना लिया तीर से, दूर से, और एक तीरंदाज ने, एक जहन्नुमी तीरंदाज ने, एक पलीद तीरंदाज ने एक तीर चलाया जो हज़रत अली असगर मासूम जो थे उनके हलक में आके वो तीर सीधा पेवस्त हो गया। 6 महीने का बच्चा हो, 3 दिन का प्यासा हो, गला खुश्क हो, आंखें बाहर आ रही हों, और उसके गले में इस तरीके से तीर लगे कि उसकी शहरक कट जाए और खून का फुआरा बाहर निकल आए। तो दोस्तों, इस बेदर्दी के साथ हज़रत अली असगर को शहीद कर दिया गया। हज़रत इमाम हुसैन के हाथ जिन्होंने उठाया हुआ था हज़रत अली असगर को, उनके हाथों में खून ही खून हो गया, जैसे पानी की तरह खून बह गया। आप शिद्दत गम से निढाल हो गए। आपने उस बच्चे को, हज़रत अली असगर को, सीने से लगा दिया और उसके बाद खैमे में हज़रत अली असगर को, उनकी लाश को खैमे के अंदर ले गए। उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन ने फौरी तौर पे तलवार खींची, वो तलवार जो उनके नाना की तलवार थी, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे पैगंबर ने वो तलवार हज़रत इमाम हसन को दी थी, वो तलवार उनके पास थी। उन्होंने अपना जंगी लिबास पहना, तैयार हुए, शहादत के लिए तैयार हुए। उस वक़्त सिर्फ
خیموں میں باقی ایک مرد رہ گئے تھے جن کا نام تھا حضرت زین العابدین۔ وہ کیونکہ بیمار تھے اور بیمار بہت زیادہ تھے، جو جنگ میں حصہ نہ لے سکتے تھے، وہ تڑپتے تھے، ترستے تھے شہادت حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ اپنی بیماری کی وجہ سے وہاں پڑے رہے۔ حضرت زین العابدین سے ملے حضرت امام حسین اور ان سب کو کہا کہ اب تمہارا اللہ حافظ ہے، میں جا رہا ہوں، میں اپنے شہیدوں کے پاس جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت امام حسین بیبیوں سے، سیدات سے ملے اور وہاں پہ خوب سسکی اور راہوں کا رونا پیٹنا مچ چکا تھا، کیونکہ اکیلے حسین تھے، پیاسے حسین تھے، اور ہزاروں کا لشکر تھا جو اس انتظار میں تھا کہ حسین باہر آئیں اور ہم ان کی بوٹیاں نوچ کھائیں۔ حضرت علی، حضرت امام حسین جو ابن علی تھے، علی کے بیٹے تھے، شیروں کی طرح باہر نکلے، گھوڑے پہ بیٹھے اور یزیدی لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ خوب گھمسان کی جنگ کی آپ نے۔ محمد کی دی ہوئی تلوار تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہان کی تلوار تھی، جس طرف بھی حضرت امام حسین وار کرتے تھے سر کٹ کے دور گر جاتے تھے، جس طرف بھی آپ وار کرتے تھے سر کٹ کے دور گر جاتے تھے، مارتے چلے جا رہے تھے۔ 72 تنوں کا بدلہ حضرت امام حسین نے ان کے سینکڑوں یزیدیوں کو کیفر کردار پر پہنچایا، جہنم میں پہنچایا۔ اس جہنم میں پہنچانے کے بعد جب دشمن نے دیکھا کہ تلوار بازی میں ہم اہل بیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ابن ہاشم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے، بدبختوں نے بزدلوں کی طرح دور سے تیروں کی بارش کرنا شروع کر دی۔ کچھ تیر جو آپ کے جسم پر اس وقت لگے، اس کے باوجود بھی آپ لڑ رہے تھے۔ اسی اثنا میں اللہ اکبر کی صدا ہو گئی، اذان کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا۔ تو آپ نے یزیدیوں سے کہا کہ اے یزیدیو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، لہٰذا مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ عارضی طور پر لشکر جو تھا وہ رک گیا اور نماز کے لیے روک دیا گیا، لیکن شمر ملعون اس انتظار میں تھا کہ جیسے امام حسین نماز میں سجدے پہ جائیں گے ان کی گردن اتار لیں گے۔ اسی طرح جب حضرت امام حسین نے، پانی تو وہاں موجود ہی نہیں تھا، آپ نے ریت سے تیمم کیا اور اللہ اکبر کر کے نیت باندھ لی، اور جس وقت آپ سجدے میں گئے، سجدے میں سر جھکایا اور کہا سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، یہ کہا ہی تھا کہ شمر ملعون نے آ کر اوپر سے تلوار کا ایسا زور وار کیا کہ آپ کی گردن کٹ کر دور جا گری اور خون کا فوارہ وہاں پہ بہہ گیا۔ اس کے بعد ظالموں نے اس طریقے سے برچھے اور تیر اور تلواروں سے آپ کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کیا کہ آپ کا جسم خون سے تر ہو کے، نڈھال ہو کے ایک سائڈ پہ گر پڑا اور کوفے کی، کربلا کی سرزمین جو ہے آپ کے خون سے بھگو دی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جان کا نذرانہ دے کر جام شہادت آپ نے نوش فرمایا۔ تو یہاں پر دوستو یہ المناک واقعہ، یہ دردناک واقعہ شہادتوں کا ختم ہوا۔ تو دوستو میری دعا ہے حضرت امام حسین کی اس قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، جنہوں نے اسلام کو زندہ کیا اور تا
قیامت یہ اسلام ان کی قربانیوں سے زندہ رہے گا، کیونکہ حضرت امام حسین کی شہادت ہونے کے بعد